दोस्तों नमस्कार। आज का इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यह प्लॉट है 576 प्लॉट है, ठीक ना। यह प्लॉट देखिए टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, ठीक ना। टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, डिसमिल में, सभी कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। और यह वीडियो मैराथन क्लास होने वाला है और यह वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन यह जिंदगी भर यह काम आने वाला यह वीडियो है। यह वीडियो में ऐसा एक ही वीडियो में सभी प्रकार का प्रश्न हम इसी वीडियो में डालेंगे, ताकि यह एक मैराथन क्लास जैसा हो। और हम चाहते हैं कि कम से कम 1 घंटा का वीडियो अगर आप देख लेते हैं, यही वीडियो अगर आप सिर्फ देख लेते हैं, तो आप ज़मीन नापी, कैसा भी प्लॉट का ज़मीन नापी आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। हम कैसे नापते हैं या कैसे हम ही लोग नापते हैं, यह हम अब बताएंगे। अभी देख सकते हैं मेरे पास एक प्लॉट है, यानी कि प्लॉट नहीं, यह नक्शा है। और यह नक्शा में ज़मीन होता है टेढ़ा मेढ़ा, और जिस प्रकार से ज़मीन होता है उसी प्रकार से नक्शा बनता है। और यह ज़मीन, मान लीजिए कि यह प्लॉट है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, इधर से इधर है, ऐसे है, इसको कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, अमीन लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। या टेढ़ा मेढ़ा हो गया, या इस प्रकार का हो गया, या देखिए इस प्रकार का, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ, घूम के हुआ। तो इसका अलग अलग आकृति है, मतलब कह सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, या कैसे उसको बंटवारा कर सकते हैं, उसका कट्ठा में, बीघा में, धूर की, हेक्टेयर, एकड़, सब में हम आपको बताएंगे। यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यह वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो दोबारा कोई भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आज हम पूरा निचोड़ तरीका से कह सकते हैं, पूरा मैराथन कला जैसा होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बनिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम इस वीडियो में हम इस प्लॉट का नापी करके बताएंगे पहले, क्योंकि देखिए यह प्लॉट, देखिए इस प्रकार का आकृति है, आप आकृति देख लीजिए। और इसी आकृति के अनुसार से हम एक कॉपी में बनाएंगे, उसको प्लॉट मानेंगे, और फिर उसको हम लोग आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं यह आपको हम बताएंगे, पूरा बारीकी से बताएंगे। लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाने वाला है। देखिए हमने एक प्लॉट बना लिया है कॉपी पर, ठीक ना। और यह प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक ना। यह प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा है। और हमारा यह प्रश्न क्या है कि ज़मीन नापना सीखे। अगर आपको ज़मीन नापना सीखना है तो आप यह वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाने वाला है। और यह वीडियो में हम बताएंगे काठा कैसे निकाला जाता है, बीघा कैसे निकाला जाता है, एकड़ कैसे निकाला जाता है, हेक्टेयर कैसे निकाला जाता है, डिसमिल कैसे निकाला जाता है, और यह सब में कितना ज़मीन होता है, ठीक ना। और हम इसमें यह भी बताएंगे, अभी तो हम इस प्लॉट को नाप के बताएंगे कि यह प्लॉट को कैसे नापा जाता है, या कैसे पता करें कि यह कितना डिसमिल, कितना एकड़ है, कितना इसका क्षेत्रफल है। यह अभी तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। इसके साथ साथ में हम आज गणित के जितना भी, मतलब अमीन कोर्स में जितना भी गणित का यूज होता है, जिस आकृति का, जिसकी आपको हम बता रहे हैं कि अगर आकृति देखिएगा तो देखिए आपको ज़मीन कैसा मिल सकता है, आपको ऐसा मिल सकता है, आयतकार ज़मीन मिल सकता है, वर्गकार ज़मीन मिल सकता है। और हम आपको बता रहे हैं, एक आपको त्रिभुजकार ज़मीन मिल सकता है, विषमबाहु त्रिभुज मिल सकता है, एक आपको समबाहु त्रिभुज मिल सकता है, आपको एक आपको समकोण त्रिभुज मिल सकता है, एक आपको गोलाकार ज़मीन मिल सकता है, जिसको कुआं बोल सकते हैं। कुआं का क्षेत्रफल कैसे निकालना, यह भी हम आज इस वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक ना। और हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि अंडाकार ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो और हम यह भी बताएंगे कि मान लीजिए कि ऐसा ऐसा प्लॉट है, मान लीजिए कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, ऐसे ऐसे प्लॉट है, ठीक ना। टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, यह भी हम बताएंगे। पूरी तरह से कह सकते हैं यह मैराथन क्लास है, और इसमें हम अलग अलग तरीका के और अलग अलग आकृति के अनुसार से बताएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं कि यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तो ही आपको पूरी तरह से समझ में आ जाने वाला है। और आप सभी तरीका से नापी करने सीख जाइएगा, कैसे हम लोग ज़मीन नापते हैं, यही हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमको देखना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल पहले ऐसा प्लॉट का, ठीक ना। तो ऐसा प्लॉट, यह प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ से गया टेढ़ हो गया, इधर उमेड़ हो गया, इधर ऐसे होगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले हम लोग इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। यह ज़मीन बन गया, एक आकृति बन गया, ठीक ना, एक आकृति बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कोई भी ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो उसको किसी भी एक आकृति में पहले आप फिक्स कीजिए। आकृति रहेगा, यह आकृति था, इसका कोई आकार फिक्स नहीं था, लेकिन अभी इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला दिए तो यह आकार बन गया। एक क्या बन गया, यह आयतकार ज़मीन हो गया। वो आयतकार ज़मीन का क्षेत्रफल का परिभाषा क्या है कि आमने सामने की दोनों भुजा, यानी कि यह भुजा जब आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है, उसे हम लोग आयतकार बोलते हैं।
हैं, क्योंकि ये हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में बताया गया है, ठीक ना। यह हो गया। अब हम लोग के यह प्लॉट देखना है। फिर अब इस प्लॉट का भी कोई आकृति फिक्स नहीं है, इसको कौन सा आकार का प्लॉट कह सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, ऐसा प्लॉट हम कभी देखा ही नहीं है। तब पर भी इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक कोई पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसमें मिला देंगे। तो अब देखिए यह भी एक आकृति हो गया, और यह क्या हो गया, यह आपका आयतकार बन गया, ठीक ना। और यह देखिए यह ज़मीन एक ऐसा ज़मीन है, यह ज़मीन आपको कुछ अभी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। यह भी आपका आयतकार हो गया, और यह आपका त्रिभुजकार ज़मीन हो गया। यह ज़मीन आपका त्रिभुजकार ज़मीन हो गया, ठीक ना। इसको विषमबाहु त्रिभुज कर सकते हैं। विषमबाहु इसलिए बोलेंगे क्योंकि तीनों भुजा के पहले नाप लेंगे, तीनों भुजा की आकृति क्या है, क्योंकि कोई कोण एक 90 डिग्री का बन तो नहीं रहा है, इसलिए हमको इसको समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे। और यह जमीन पहले नाप लेंगे तीनों भुजा की, तीनों भुजा के आकार क्या है। अगर तीनों भुजा के एक समान होगा तो यह समबाहु हो गया, अगर तीनों भुजा के असमान है तो उसको विषमबाहु बोलेंगे। और यह जब नापने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन अभी चलिए हम लोग अब क्या है, हम लोग के क्या पार्ट हो गया, यह पहला पार्ट हो गया, यह मेरा है दूसरा पार्ट हो गया, यह मेरा क्या हो गया, यह तीसरा पार्ट हो गया, ठीक ना। यह मेरा चौथा पार्ट हो गया। यह 4 पार्ट का भूमि है, ठीक ना। इसको यह आकृति को मतलब क्या बोले कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को जब हम लोग आकृति में फिक्स किए, वो 4 भाग में फिक्स किए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसको नाप लेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ नाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेंगे इसका दूरी। तो यह मेरा क्या है, यह लंबाई है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला में यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है, यहाँ से लंबाई यहाँ आपका मान लीजिए कि 200 कड़ी है। यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 200 कड़ी है, ठीक। प्लस करेंगे और फिर नाप लेंगे यहाँ से यहाँ, बीच में एक नाप लेंगे, ठीक है ना। तो बीच में नाप लेंगे, तो बीच में मान लीजिए कि यहाँ 200 था, तो यहाँ हो सकता है कि 205 भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि 200 भी हो सकता है, या 200 से कम भी हो सकता है, 195 भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ 195 है। देखिए मानना नहीं है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं इस प्रकार के, ताकि अगर आपके हो सकता है कि आपको हम जिस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार से ना मिले, तो मान लीजिए कि ऐसा मिलेगा, तो ऐसा मिलेगा तो इसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ 95 है, 195 है तो 195 लिखिए, अगर 125 है तो 25 लिखिए, अगर 200 है तो 200 ही लिखिए। तो पहले आप जरीब से नाप लीजिए, हम कड़ी से नाप रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ 200 कड़ी हुआ, और यहाँ से यहाँ हमारा 195 कड़ी हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 195 कड़ी, और यहाँ फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ नापने के बाद कितना आया मेरा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ नापने के बाद हमारा आ गया 190 भी आ सकता है, 195 भी आ सकता है, या 200 भी आ सकता है। जितना आएगा वह इसको यहाँ पर लिख देना है। तो हम क्या किए, लंबाई बराबर 200, यहाँ आया 200 मेरा आया था, और यहाँ बीच में आया था 195 आया था, और इधर 190 आया था। तो अगर इस प्रकार का मिलेगा तो आपको तीनों को लिख देना है, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग देना है। 3 से भाग इसलिए देना है क्योंकि 3 बार आप जोड़े हैं, अगर 4 बार अगर जोड़िएगा तो 4 से भाग देना है, ठीक ना। तो अभी इतना हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, चौड़ाई यहाँ लिखेंगे, चौड़ाई। लंबाई तो हम लोग लिख लिए, अब यहाँ लिखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई मेरा क्या है, चौड़ाई अब मेरा है, अब इसको नाप लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ चौड़ाई मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि आपका 150 कड़ी है, तो यहाँ 150 कड़ी यहाँ लिख दीजिए, 150 कड़ी प्लस कर दीजिए, और फिर यहाँ बीच में देख लीजिए, अगर बीच में 155 है तो यहाँ 155 लिखिए, अगर 145 है 145 लिखिए, जो है वह लिखिए। और यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ 150 है, तो यहाँ लिख देंगे 150। तो इस प्रकार तो इतना तो करने आ जाएगा ना। इतना करने के बाद क्या करना है, इसको 3 से भाग देना है, क्योंकि हम लोग 3 बार इसको लिए हैं, ठीक है। अगर 4 बार लेंगे तो 4 से भाग देंगे। तो हम लोग के हो गया कि लंबाई इतना हुआ और चौड़ाई इतना हुआ, तो लंबाई और चौड़ाई को दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन के माध्यम से हम करेंगे ताकि हमारा समय कम लगे, ठीक ना। और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, लेकिन यह वीडियो को लंबा अगर हो रहा है तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। यह ज़िंदगी का पहला वीडियो है, यह जान लीजिए कि ज़िंदगी में पहला बार अगर यह वीडियो देख लेते हैं आप, तो ज़िंदगी भर यह वीडियो में सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए 200 कड़ी लिखेंगे यहाँ, हम इसको पहले तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 200 प्लस करेंगे 195, अरे सॉरी, यहाँ लिखेंगे 200 प्लस करेंगे प्लस 195 प्लस 190, तो मेरा कितना आया 585 आया। यानी कि यह
585 आ गया, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीनों को जोड़ने के बाद हमारा आया कितना आया, 585 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर करके, यहाँ लिखेंगे 585 भाग करेंगे 3 से। तो हम लोग जब भाग करेंगे 3 से तो यहाँ हमारा आ जाएगा 195 आ जाएगा। तो हमारा क्या आया, हमारा लंबाई आया 195 कड़ी। ठीक, यह तो याद रहेगा ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग 150 प्लस 155 प्लस 150, तो हम लोग इसको बराबर किए, जोड़े तीनों के। तो जोड़ने के बाद हमारा आया 415 आया, सॉरी 455 आया। और डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा आया इसका 151.666 आया। यह मेरा क्या आया, यह मेरा चौड़ाई आया, ठीक ना। तो लंबाई मेरा क्या आया, यहाँ लिख लेते हैं। लंबाई बराबर आया मेरा 195 और चौड़ाई मेरा आया 151.666। यह मेरा आया लंबाई चौड़ाई, किसका, इसका आया। तो अब हम लोग का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए हम लोग इसलिए इतना किए क्योंकि यह ज़मीन की आकृति कोई मतलब आकृति तो ठीक है, क्योंकि देखिए यह औसत में था, कोई भुजा बराबर नहीं था, ठीक ना। यहाँ से यहाँ 200 है, यहाँ 195 है। ऐसे जब मिलेगा कोई थोड़ा मोड़ा अगर 1-2 कड़ी आगे पीछे रहेगा तो इसको लिए आपको इस प्रकार से औसत में निकालना होता है, ठीक ना। ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक। और हम आपको बता रहे हैं, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि आयतकार जमीन का क्षेत्रफल। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, आयतकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बताना है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि यह सूत्र है, ठीक ना। अब यह मत बोलिएगा कि यह लंबाई चौड़ाई कहाँ से आ गया, तो यह लंबाई गुणा चौड़ाई यह सूत्र है, ठीक ना। तो लंबाई मेरा क्या आया, लंबाई आ गया मेरा 195 आ गया, गुणा करेंगे चौड़ाई क्या आया मेरा 151.666 आया। और यह कड़ी है 195 कड़ी और 151.66 कड़ी है, ठीक ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 195 गुणा 151.666, तो हमारा यह आया 29,574। यह मेरा क्या आ गया, यह 195 गुणा 151.66 गुणा किए इन लोग दोनों के, तो हमारा आया 29,574। और हमारा कड़ी से कड़ी गुणा किए तो हमारा आया वर्ग कड़ी, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकलता है वह XOR में निकलता है। तो मेरा यह प्लॉट का क्षेत्रफल, यह ज़मीन है 29,574 वर्ग कड़ी है, ठीक ना। अब हम लोग को इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे कि यह ज़मीन का क्षेत्रफल डिसमिल में कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम डिसमिल में भी निकाल कर आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो डिसमिल में निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, डिसमिल बराबर यह सूत्र है, यह सूत्र आप लोग के हमेशा से बताते आ रहे हैं कि डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भाग 1000, क्योंकि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए हम लोग 1000 से भाग देंगे। और हम लोग यहाँ लिखेंगे 29,574 भाग करेंगे 1000। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग का क्या आएगा, यह मेरा आएगा 29 डिसमिल 574 आया। ये क्या आया मेरा, डिसमिल आया, इतना आया, यानी कि 29 डिसमिल 574 वर्ग कड़ी आया, ठीक ना। यानी कि इसको कह सकते हैं कि 29.5 डिसमिल ज़मीन है। 29.5 डिसमिल में से ज़्यादा कितना हुआ, 20, मतलब कह सकते हैं कि 74, जो 50, देखिए क्या होता है कि 29 डिसमिल 574 वर्ग कड़ी है, यानी कि 74 वर्ग कड़ी ज़्यादा है 29.5 डिसमिल में से, ठीक ना। तो अभी आपको हम बता दिए कि यह प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है डिसमिल में। आपको हम यह प्लॉट को नाप के बता दिए। यह ऐसा ही प्लॉट का नापी करते हैं अमीन लोग, गांव घर में या कहीं भी अगर आप देखिएगा तो ज़मीन नापी करते हैं लोग, तो इसी प्रकार से करते हैं, डिसमिल इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक ना। आपको हम और बता रहे हैं कि इसको तो आपको बताएं डिसमिल में निकालने के लिए, अब इसको हम बता दे रहे हैं आपको काठा में भी निकालने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कट्ठा। कट्ठा
निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिसमिल भाग करेंगे 3.75। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिएगा, हम 3.75 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक कट्ठा में 3.75 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, हम इसलिए हम इतना से भाग दे रहे हैं। अगर आपके यहाँ देखिए क्या होता है कि काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है, पहली बात कि काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है। अगर आप के गांव में अगर 4 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है तो आप यहाँ 4 से भाग देना होगा। हमारे यहाँ 4 डिसमिल बराबर एक कट्ठा नहीं होता है, हमारे यहाँ 3.75 डिसमिल यानी कि 3.25 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है। कहीं कहीं 3 डिसमिल बराबर भी एक कट्ठा होता है, तो कहीं अलग अलग देखने को मिलता है। यह सब लगी के ऊपर है, ठीक ना, ये अलग अलग है। काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है, लेकिन हाँ डिसमिल सभी जहाँ बराबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि यही सब में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक ना। इतना हो गया, यह आपको सभी जहाँ बराबर होता है डिसमिल, लेकिन काठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है। लेकिन काठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है उससे क्या दिक्कत है, पता कर लेंगे कि एक कट्ठा में कितना ज़मीन होता है। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके यहाँ कितना होता है। तो सभी को पता होता है कि एक कट्ठा में कितना ज़मीन होता है, तो जितना होता है उतना से आपको भाग देना है। तो हमारा डिसमिल कितना आया, मेरा डिसमिल आया 29 डिसमिल 574 वर्ग कड़ी आया। तो हम लोग इसमें हम लोग भाग देंगे, कितना भाग देंगे, 3.75 से भाग देंगे। तो हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ लिखेंगे 29.574 भाग करेंगे 3.75। तो हम लोग का कितना आ गया, तो हम लोग क्या आ गया, कितना 7.886 आया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कट्ठा, यहाँ लिखेंगे कट्ठा बराबर मेरा कितना आया, कट्ठा ज़मीन आया, यह कट्ठा आया 7.886, इतना ज़मीन आया। यानी कि कट्ठा में अगर देखिएगा तो यह ज़मीन 7 कट्ठा 886 आया। तो 886 क्या आया, तो 886 यह धुर में आया। तो धुर में क्या आया, धुर में यह इसको कितना धुर बोलेंगे, तो यह भी देख लीजिए क्या होता है। धुर निकालने के लिए आपको बता दे रहे हैं, आज हमको आपको बारीकी से पूरा गहराई से बताएंगे, इसलिए बोल रहे बार बार कि यह वीडियो लंबा होगा ज़रूर, लेकिन आपको बहुत विस्तार से समझ में आ जाने वाला है। तो धुर भी निकालना आपको बता दे रहे हैं। धुर निकालने के लिए क्या करना होगा, कि पॉइंट के बाद यानी कि 0 लगाना है, 7 को 0 करना है और पॉइंट के बाद हमको जानना है ना, इसलिए हम लोग 0 लगाए हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 886 गुणा 20 करेंगे। तो गुणा करने के बाद कितना आ रहा है देखिएगा, 0.886 गुणा 20 करेंगे तो यह मेरा आया 17.72, यह मेरा धूर आया। यानी कि कहने का मतलब है कि 7 कट्ठा 17 धूर, यानी कि यह ज़मीन जो है, यह ज़मीन जो आपको हम बता रहे हैं, यह ज़मीन आपको हम बता रहे हैं कि 7 कट्ठा, यहाँ देखिए 7 कट्ठा और 17 धूर जमीन आया। धूर कैसे निकाला जाता है आपको हम बताएं कि काठा जितना आएगा, काठा आया उसके बाद क्या करना है कि पॉइंट के बाद जितना आ रहा है उसको हम लोग के धूर में कन्वर्ट करना है। तो धूर में कन्वर्ट करने के लिए आपको गुणा करना होगा 20 से, तो आपका यह धूर निकलेगा। तो आप अभी आपको हम बताएं, काठा में भी बता दिए, धूर में भी बता दिए, डिसमिल में भी बता दिए और क्षेत्रफल भी निकालने आपको बता दिए। ऐसा ज़मीन का अगर ज़मीन औसत में है, कम बेसी है, कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो ऐसा ज़मीन का क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकाला जाता है। तो अभी हम इसको बता दिए, ठीक है ना। अब हम आपको क्या करेंगे, अब यही ज़मीन को अब हम लोग एकड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। मतलब कि यह जानेंगे कि बताएंगे आपको कि यह ज़मीन का क्षेत्रफल एकड़ में कैसे लोग अमीर लोग निकालते हैं। तो हम लोग एकड़ में भी निकाल कर भी आपको बता रहे हैं। देखिएगा एकड़ में निकालने के लिए यहाँ क्या करना होगा, आपको यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, एकड़ बराबर और डिसमिल भाग 100, यानी कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल ज़मीन होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, यह सूत्र है, यह याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो हमारा कितना डिसमिल ज़मीन है, तो हमारा डिसमिल ज़मीन तो ज़्यादा तो नहीं है, हमारा है 29 डिसमिल। 29 डिसमिल 574 है, 574 वर्ग कड़ी है, और हम लोग के 100 से भाग देना है, ठीक ना। तो हम लोग के 100 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि हम लोग के एकड़ में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 29.574 भाग करेंगे कितना से, 100 से करेंगे। तो यह मेरा ज़मीन कितना है एकड़ में, यह आपका आ जाएगा
0.29574 इतना एकड़ ज़मीन है। 0 पॉइंट में आएगा क्योंकि देखिए 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, तो ये तो 100 डिसमिल ज़मीन है नहीं, यह ज़मीन है 29 डिसमिल, 29.5 डिसमिल। इसलिए हम लोग जब इसको एकड़ में कन्वर्ट किए तो हम लोग के आया 0.29574 एकड़। यह ज़मीन एकड़ में निकाले। एकड़ में निकालने के लिए आपको डिसमिल से भाग देना होगा 100 से। यह हमेशा सभी जहाँ बराबर होता है, एकड़ सभी जहाँ बराबर होता है, इसलिए सभी जहाँ इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो आप अगर देखिए, अगर आप खतियान देखे होंगे तो खतियान में आपको बता रहे हैं कि एकड़ में भी ज़मीन का क्षेत्रफल लिखा रहता है, तो एकड़ में रहता है तो वो पॉइंट में लिखा रहता है। तो अगर किसी का 29 डिसमिल का रकबा है तो उसका क्षेत्रफल एकड़ में इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। तो आपको हम एकड़ में भी बता दिए। तो अगर हेक्टेयर में भी देखना है आपको, चलिए हेक्टेयर में भी आपको बता दे रहे हैं। हेक्टेयर देखिए, हेक्टेयर क्या होता है। हेक्टेयर एक मात्रक है, जैसे एकड़ है, कट्ठा है, बीघा है, दूर है, डिसमिल है, उसी प्रकार से हेक्टेयर एक है। हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है, एक हेक्टेयर में होता है 247.1 डिसमिल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि डिसमिल भाग लिखेंगे 247.1 डिसमिल लिखेंगे, यानी कि कहने का मतलब है, सॉरी, हेक्टेयर ये सूत्र है, ठीक ना। यह ध्यान रखिएगा, यह सूत्र है। यह सूत्र बार बार आपको हम बता रहे हैं कि घेरा जो लगा रहे हैं यह सूत्र है। ये 1 हेक्टेयर में 247.1 डिसमिल ज़मीन होता है, यानी कि कह सकते हैं कि 247 डिसमिल 100 वर्गकड़ी ज़मीन होता है 1 हेक्टेयर में। तो हमारा तो यह ज़मीन तो 29 डिसमिल है, 29 डिसमिल ज़मीन है, और हमारा 1 हेक्टेयर में इतना ज़मीन होता है। तो ये अब आपका पॉइंट में आएगा, और भी पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में देखने के लिए आप यह भी देख सकते हैं, डिसमिल मेरा क्या है, 29 डिसमिल 574 वर्गकड़ी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 200 इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, इधर 247.1 से भाग देंगे हम लोग। इसको भाग दीजिए पहले, अब भाग करेंगे 247.1। तो हमारा यह हेक्टेयर में कितना ज़मीन आएगा, 0.11968 इतना ज़मीन आया, यानी कि हेक्टेयर में, मतलब यह ज़मीन जो है यह हेक्टेयर इतना है। यह ज़मीन आपको हम बता दिए डिसमिल, देखिए इस ज़मीन को हम बता दिए, क्षेत्रफल निकाल के बता दिए आपको। इस ज़मीन को हम लोग काठा में भी बता दिए, डिसमिल में भी बता दिए, हेक्टेयर में भी बता दिए, एकड़ में बता दिए, धोर में बता दिए, कट्ठा में बता दिए। यानी कि यह ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है तो आपको तो बता दिए, सभी मात्रक में कन्वर्ट करके भी आप बता दिए, ठीक ना। तो आपको हम इस प्रकार से बताएं, या आपका बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक इसमें हम नॉलेज भी देते जा रहे हैं, सब सूत्र भी लिखते जा रहे हैं। यह सूत्र अगर आप याद रखिएगा तो आपको ज़िंदगी भर हमेशा काम करेगा। हम आपको क्या बोले कि यह मैराथन कला जैसा होने वाला है, तो यह वीडियो को और देखिएगा तो और भी समझ में आएगा। इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो में बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं हम, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़मीन, ऐसा ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल के आपको बताएंगे, ठीक।